हाय एवरीवन। तो सबका सीयूईटी पीजी का रिजल्ट आ चुका है। सबको यूनिवर्सिटीज जानने की बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई किसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, किसका एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से होगा, क्या स्टेप्स होगी फॉर्म भरने के लिए, कितनी फीस लगेगी और कौन कौन से कोर्सेज वैलिड है। तो आज मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ एंड हमारी आज की यूनिवर्सिटीज के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। ठीक है, अब आपको ध्यान लगा के देखना है कि आप कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। आपको ये भी देखना है कि इसकी फीस कितनी होगी और प्लस जो इसकी एडमिशन की डेडलाइंस है वो आपको मिस नहीं करनी है, बिकॉज वो मई के अंदर ही है। ठीक है, चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी को। तो देखिए, टिस के अंदर में अगर आपको इच्छा है कुछ कोर्सेज को परस्यू करने के लिए, तो नेचुरली आपको इस पर्टिकुलर टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। राइट, आपको देखना पड़ेगा कि आपके पर्टिकुलर कोर्सेज की एलिजिबिलिटी किस तरीके से यहाँ पर डिफाइंड है। तो पहली चीज तो आपको पता ही है कि जितने भी पीजी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, और इन पीजी प्रोग्राम्स का जो एडमिशन है वो सीयूईटी पीजी के थ्रू होने वाला है। राइट, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई हमारे पास में जो भी एप्लीकेशन फी पेमेंट है, ये थोड़ा हम स्टूडेंट्स को क्लियर कर देते हैं कि अगर आप एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके आप चार्जेस जो हैं वो अच्छे से देख लीजिए। जैसे यहाँ पर कुछ चार्जेस आपको गिवन रहेंगे। राइट, सो यू कैन अकॉर्डिंगली सी द चार्जेस। ठीक है, 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पर आई थिंक क्लियरली मेंशन हो पा रहा है कि नहीं, बट आई होप यू कैन सी दिस। यहाँ पर जो चार्ज आपको दिए हुए हैं फॉर 1 एप्लीकेशन प्रोग्राम, 900 चार्जेस जनरल कैटेगरी के लिए हैं प्लस बैंक चार्जेस। एप्लीकेशन फॉर 2 प्रोग्राम्स 1800 और 3 के लिए 2700। राइट, ये आपको जनरल चार्जेस मिलेंगे फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद में ओबीसी के लिए आपको सेपरेट चार्जेस दिए हुए हैं 600, 1200 एंड 1800 एज पर द प्रोग्राम इंक्रीजेस। ठीक है जी, उसके बाद में अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे कि भाई हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये समझने के लिए कि कौन कौन से आपके चीज़ें हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। तो आपको दिख ही रहा है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट, जनरल कैटेगरी के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर इज इनफ। लेकिन बाकी सारी कैटेगरीज के लिए आपके पास खास करके जो ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, एंड यू नो द ड्रिल। ठीक है, आपको पता ही है कि सबके अंदर में सर्टिफिकेट रहेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, उसके बाद में हम देखते हैं, लेट्स जंप ऑन टू द कैंपस एंड लेट्स जंप ऑन टू द कैंपस और उसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि जो आपका मुंबई वाला कैंपस है, राइट, उसमें आपको जो पर्टिकुलर कोर्स ऑफर किया जा रहा है दैट इज COQP। आप जरा कोड ध्यान से चेक कर लेना। ठीक है, एक बार अप्लाई करने के लिए ऑफ कोर्स आपको देखना पड़ेगा तो मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लस क्लाइमेट रिस्क। तो ये 2 प्रोग्राम्स के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, आप लिंक पर क्लिक करके उसके बारे में और इंफॉर्मेशन वहां पर देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज आएंगे कि भाई हमारे पास में और जो प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑफर हो रहे हैं उसे मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन डेवलपमेंटल स्टडीज, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन विमेन स्टडीज। ऑलराइट, नेक्स्ट आएंगे द मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, BEd, MA। आप प्लीज सिर्फ ये ना देखें, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक करते रहें कि भाई आपको कौन सी बैचलर्स डिग्री लगेगी विद ऑनर्स इन रिसर्च प्लस अ 3 ईयर और 6 ईयर जो सेमेस्टर डिग्री, आइदर इट इज 3 ईयर और इट इज 6 सेमेस्टर का जो बैचलर का डिग्री रहेगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी के साथ में हमें ये भी चेक करना है, या कोर्स के साथ में हमें ये भी चेक करना है कि क्या हम उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। ठीक है, ऑल राइट, चलिए आगे देखेंगे भाई। आगे देखेंगे हमारे पास में जो स्कूल ऑफ हैबिटेट स्टडीज हैं, ठीक है, द स्कूल ऑफ हैबिटेट स्टडीज नॉर्मली आप देखेंगे कि इसके अंदर में आपको मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंसेस, ठीक है, इन एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज मिलेगा। देन यू हैव अगेन मास्टर ऑफ आर्ट्स रेगुलेटरी पॉलिसी, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस ऑफ वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस, एंड साथ में अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस। काफ़ी ज़्यादा करंटली अपराइजिंग फील्ड माना जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, MPH डिग्री टेस्ट की काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है आई वुड से, एंड कई सारी कंपनीज लाइक गूगल हेल्थ, ओके, गूगल का एक डिविजन होता है हेल्थ के अंदर में जहाँ पर इस टाइप के डिग्रीज की एप्लीकेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। सो द पीपल हु आर ग्रेजुएटिंग
with a Masters of Public Health, Master of Public Health and Social Health Administration and Social Epidemiology, इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। साथ ही हमारे पास मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ है, हेल्थ पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के अंदर में। कैंपस आप देख लेना एक बार, ठीक है, एंड लिंक पर जाके इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। ये जितने भी डॉक्टर्स या बैचलर्स इन मेडिसिन हो गया, पैरामेडिकल साइंसेज हो गया, और कोई भी 4 ईयर प्रोग्राम ऑफ फार्मेसी, वेटनरी साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड लॉ, सबके लिए वैलिड है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे फटाफट से कि भाई स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी के बारे में बात करें, स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा। एंड साथ में मैंने चीज मेंशन नहीं की है, हर बार आप इनटेक पर अपनी नजर जरूर रखिएगा, हर जगह पर सीट्स कितनी अवेलेबल है, यू प्लीज चेक दैट एंड अप्लाई अकॉर्डिंगली, ठीक है, बिकॉज जितनी सीट्स कम रहेंगी नेचुरली वहां का कंपटीशन उतना मल्टीफोल्ड राइज हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे कि हमारे पास है मास्टर्स ऑफ लॉ, LLM इन एक्सेस टू जस्टिस है, ठीक है। देन मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन लेबर स्टडीज एंड साइंस एंड एनालिटिक्स, ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस एंड एनालिटिक्स, मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज, ठीक है। उसके बाद में यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जिसको भी स्कूल ऑफ सोशल या सोशल स्टडीज में इंटरेस्ट है, बिकॉज टिस का खुद का नाम क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, तो नेचुरल सी बात है कि इंटायर कैटेगरी ऑफ सोशल वर्क वहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी। तो पहली चीज़ आ जाएगी आपका मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, ठीक है, उसमें चिल्ड्रन एंड फैमिलीज हो गया, फिर क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस आ जाएगा, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस आ जाएंगी, डिसेबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन, दलित एंड ट्राइबल स्टडीज एंड एक्शन, एंड फाइनली मेंटल हेल्थ के अंदर में भी आपको यहाँ पर डिग्री मिलेगी, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपके जितने भी प्रोग्राम्स डिफाइंड है आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको पब्लिक हेल्थ, लाइवलीहुड एंड वुमेन सेंटर प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। लास्ट में एक हमारे पास में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंसेज की डिग्री यहाँ पर कोर्स आपको अवेलेबल रहेगा टू परस्यू योर MSc। चलिए अब हम जो है इसके आगे देखो बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप उसको एक बार गो थ्रू करना, विच इज़ योर आपका जो फेवरेट कोर्स है, आपका जो इंटरेस्ट जिस स्ट्रीम में है, आप उसमें जाके अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो इनटेक है, उसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम एक बार देख लेंगे, विल कम बैक टू दिस वापस से, पर एक बार हम लोग देख लेंगे कि भाई हमारे पास जो एप्लीकेशन है, बिकॉज आप ना इसको काफ़ी क्लियरली टिस की वेबसाइट से देख सकते हो। जो टिस की जो वेबसाइट है admissions.tis.ac.in, ठीक है। अब इस एडमिशन की वेबसाइट में जाके आपको जो है आपका CUET PG, बिकॉज हम लोग आज इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं वो CUET PG के रिलेटेड है, एज सच अलग कैटेगरीज होती हैं, हमें सिर्फ इस पर फोकस करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो क्या रहेगी भाई, हमारा एडमिशन कैलेंडर देख लेते हैं एक बार, है ना। तो CUET PG के अंदर में आप ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट एडमिशन टाइमलाइंस दी हुई हैं। क्या टाइमलाइंस दी हैं, तो हमारे पास में पहली अनाउंसमेंट ये आई है दैट स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस, ये खास करके आपका 12 मई है, ठीक है। मतलब आज अपनी डेट जो हो गई है, मान लीजिए हम लोग 10 मई को ये डिस्कशन कर रहे हैं या 11 मई को डिस्कशन कर रहे हैं, तो 12 मई, ठीक है, विद इन 1 और 2 डेज ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अभी आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, तो आपको रेडी रहना है विद द डॉक्यूमेंटेशन, विद एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लास्ट डेट क्या है भाई, तो लास्ट डेट है 22 मई, मतलब लगभग आपको सिर्फ 10 दिन का समय मिल रहा है कि आपका पोर्टल ओपन रहेगा और फिर ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। एडमिशन ओरिएंटेशन सेशन 18 मई से लेके 22 मई तक रहेगा, ठीक है। करेक्शन विंडो क्या होती है, कई बार हमने गलती से कोई इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर दी, उसमें कोई एडिटिंग करना है, कोई चेंजेस करना है, तो वो जो करेक्शन विंडो है वो नॉर्मली जो आपका लास्ट डेट होता है उसके आखिरी के उस डेट के बाद में नॉर्मली 3 दिन तक ओपन रहता है, ठीक है। बट वो अनाउंस करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा, ओके। सो कीप एन आई ओवर हियर, बिकॉज आपका 12 मई ऐसे ही आ जाएगा और 22 मई ऐसे चला जाएगा। सो बिल्कुल ऐसे लेजी नहीं होना है कि भाई आराम से लास्ट डे करूंगा, बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स लास्ट डे का वेट करते हैं और उसमें वेबसाइट क्रैश हो जाती है, एंड कई लोगों का कुछ जो है पेमेंट रुक जाता है, कभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है। सो डोंट डू दैट मिस्टेक,
ठीक है, साल वेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या रहेगी कि अपने पास में अनाउंसमेंट ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ पीजी प्रोग्राम्स, ये भी वो लोग तभी अनाउंस करेंगे, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्या हाईलाइट करनी थी कि 12 मई तक ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मतलब स्टार्ट ही कर देना है 12 मई से कि हाँ भाई वी हैव टू हैव अ डॉक्यूमेंट्स रेडी। ओके, अब क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं आपको मैंने उधर भी बताया था, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस हमें हैं, एक बार लाइटली गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। तो भाई आपको तो आपका एक ईमेल आईडी के थ्रू खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 ये है कि आपने जब न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करके अपना पूरा वेरिफिकेशन करवा लिया ओटीपी के थ्रू, फिर जो है आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपका खुद का एक एप्लीकेंट, आप एप्लीकेंट है तो आपका एक डैशबोर्ड रेडी हो जाएगा। और डैशबोर्ड रेडी होने के बाद में काफ़ी सारे सेक्शंस है जहाँ पर आपका प्रोफाइल कंप्लीट करना है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम सेलेक्ट कहाँ से करेंगे, हमने वहाँ पर जो देखा था ब्रोशर, उसमें प्रोग्राम का पूरा लिस्ट आया था विद द कोड, तो वहाँ पढ़ के फिर यहाँ पर आना है, ठीक है। उसके बाद में प्रोग्राम का स्केड्यूल क्या है, कितने साल का है, पेमेंट्स हैं, बैंक डिटेल्स एंड क्विक लिंक्स, जो भी है आपको यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद में आप धीरे धीरे आप स्टेप जाएंगे भाई, आपका प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल, व्हाटएवर इट इज, ठीक है जी। अब इसमें एज एज ऑफ जुलाई 1 2025 मेंशन किया हुआ है, ठीक है, यस करेक्ट। तो आपका जो एज है वो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया, आपको एंटर करना है, ओके, ठीक है। दूसरी चीज ये रहेगी, दिस फील्ड्स आर प्री फिल्ड एंड नॉट एडिटेबल, ठीक है। तो एनीवेज ये तो हम बाद में देख लेंगे। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, रिलीजन क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ उसकी डिटेल्स चाहिए, फैमिली डिटेल्स चाहिए रहेंगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वो भी चाहिए यहाँ पर। तो सब कुछ आपके इन्फॉर्मेशन को एक ना फोल्डर में सेव करके रख लेना, फाइल में लिख लेना, यू नो, सो उससे आपको इजी रहेगा व्हेन यू आर ट्राइंग टू फिल आउट द एप्लीकेशन, ताकि मटेरियल आप इधर उधर से नहीं उसको उठा के डाल रहे हो, कुछ मिस हो गया, कुछ गलत भर दिया, यू नो, तो फिर करेक्शन विंडो का वेट करते रह जाओगे, ठीक है। तो वो अपनी वो नहीं आनी चाहिए हालत, ठीक है। लास्ट में बैंक डिटेल्स भी डाल देनी है, प्लस फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए भी होता है, रिफंड अगर एप्लीकेबल रहेगा तो, ठीक है। तो आपने बैंक डिटेल्स अपनी सारी डाल देनी है, एड्रेस डिटेल्स सारी की सारी करेक्ट फिल कर देनी है। नॉर्मली 2 होते हैं एड्रेस, एक परमानेंट मांगते हैं, एक करस्पॉन्डेंस मांगते हैं, आप देख लेना आप कौन सा फिल आउट कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई आपकी बाकी डिटेल्स हो गए, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, है ना, आपके जो भी मार्कशीट्स मांगी हैं, हायर सेकेंडरी मार्कशीट्स है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स हैं, वो सारी स्कैन्ड फॉर्मेट में रेडी होनी चाहिए, ओके फाइन। प्रिव्यू करके आपको पूछेगा वो कि भाई आपने अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर ली है, आर यू श्योर, शैल वी सबमिटेड। तो आपने अगर सबमिट नहीं किया, ओके, और आपने अगर चेक नहीं किया फिर सबमिट कर दिया है और उसमें कुछ एरर निकल जाता है, तो अगेन इट विल बी एन इशू। तो आप रादर सेव एज ड्राफ्ट कर दो, है ना, तो उससे क्या होगा, जितनी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो जाएगी, बाद में आके आप उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। एंड प्रोग्राम सिलेक्शन वगैरह आप देख लेना, ठीक है। आपको जितनी भी चीज़ें यहाँ पर गिवन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब पूछ रहे हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेड, ठीक है, और एनी अदर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस जो यहाँ पर आपको लगेंगी। पेमेंट्स का खास कर मैं वापस रिमाइंड कर रही हूँ, लास्ट डेट के लिए मत रुकना, पेमेंट्स क्रैश होते हैं मोस्टली, ठीक है। कई तो ऐसे लोग हैं जो 11 मान लीजिए 12 यू नो रात का डेडलाइन है, ओके 12 मिडनाइट का, तो 11:30 में भरने बैठेंगे कि आज हम लोग फिल आउट करेंगे, ऐसे नहीं करना है। एटलीस्ट गिव योरसेल्फ 5 to 6 days बिफोर द एप्लीकेशन क्लोजेस, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में आपको बिल्कुल बात बैठा लेनी है, ओके। ऑलराइट, ये आपको पता ही है भाई, हमारे जो कैंपसेस हैं टिस्क के, वो मुंबई, तुलजापुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, 4 ही कैंपसेस हैं, उसके लिए आप फिल आउट कर सकते हो एप्लीकेशन। अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है। तो ये आपको टिस्क के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। यहाँ पर हमने कैंपस के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है, तो और कुछ हमारे पास रह नहीं गया है। बाकी आप और भी कोर्सेज हैं, ये तो मैंने आपको जो कोर्सेज बता रखे थे, कुछ एक कोर्सेज में छूट गए हैं, आप एक बार वापस यहाँ देख सकते हैं। स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, कई लोगों का यहाँ पर जो इंटरेस्ट है पब्लिक पॉलिसी के अंदर में रहेगा,
है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अपने अपने कोर्सेज को आप एक बार चेकआउट कर लेना। स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, ठीक है, गुवाहाटी ऑफ कैंपस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ब्रोशर के थ्रू आराम से मिल जाएगी। 57 पेज का पूरा ये ब्रोशर है, ठीक है। अब कई लोग के क्वेश्चंस क्या होते हैं कि मैडम हमारी जो हमें कट ऑफ जाएंगे वो कितने जाने वाले हैं, ठीक है। तो कट ऑफ के लिए भाई आपके लिए मैंने एक सिंपल सा जो है कुछ डेटा कलेक्ट किया हुआ है। आई विल हेल्प यू आउट विद द डेटा एंड मैं आपको कट ऑफ में बता देती हूँ क्या क्या डेटाज आपके लिए वैलिड है, ठीक है भाई। तो 1 मिनट। तो जो अपना हेल्थ सिस्टम एंड स्टडीज कैंपस है पुणे का, ठीक है, नहीं वंस अगेन, तो जो अपना हेल्थ सिस्टम स्टडीज विच इज अ मुंबई कैंपस, वहां पर जो आपको 3 प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। नंबर वन उसमें आ जाएगा आपका मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। नंबर 2 आ जाएगा मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ सेम कैटेगरी के अंदर में विच इज सोशल एपिडेमियोलॉजी। आपको मैंने बताया था उस कोर्स के बारे में अगर आपको याद हो, ठीक है। तो जो मुंबई कैंपस वाला है, अब उसे जरा देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा हमें कहाँ चला गया है वो, है ना। आपको अगर दिखे तो जस्ट आइडेंटिफाई इट क्विकली, ठीक है, बिकॉज हमें ये वाला, ठीक है ना। तो ये आपका स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम स्टडीज के अंदर में आएगा और इसका जनरल इसका जो कट ऑफ रहेगा इस पूरे का, ठीक है, इट विल गो अराउंड 170, ठीक है। तो मैं लिख दे रही हूँ 170 से 220 के बीच में जाता है कट ऑफ, ठीक है। 170 to 220 के बीच में इसका नॉर्मल कट ऑफ जाएगा, ठीक है, स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम स्टडीज का, ठीक है। ओके, दूसरा जो है हम आ जाएंगे अबाउट द नेक्स्ट दिस थिंग। तो हमारे पास में दूसरा एक जो मिल जाएगा आपको विच इज दी सोशल वर्क, ये भी मुंबई कैंपस है, ठीक है। सोशल वर्क डिसेबिलिटी वाला तो मैंने आई थिंक अभी से देखा था कहीं, तो 1 मिनट। सोशल वर्क लेबर स्टडीज है ये अगेन, हाँ जी ये वाला डिसेबिलिटी एंड, हाँ करेक्ट बिल्कुल यही वाला है स्कूल ऑफ सोशल वर्क, लेकिन मैं मुंबई कैंपस के बारे में बात कर रही हूँ। तो आप जब इस सारी कैटेगरीज को ऑब्जर्व करोगे, इसमें आपको देखेगा क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस, डिसेबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है। लेकिन खास करके इसका जो कट ऑफ वो जाता है, नॉर्मली वो जाता है लगभग 160 से 210 के आसपास, ठीक है। तो आपका जो रेंज है वो 160 से 210 के बीच में आप सेट कर सकते हो, 220 भी जाएगा बट 210 इज अ नॉर्मल एवरेज, ठीक है। दिस इज फॉर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, ठीक है। तो भूलना नहीं है आपने इस चीज को। हमने नेक्स्ट डिस्कशन जो करना है अबाउट द नेक्स्ट कैंपस, ये आपको मैं बता दे रही हूँ, आप एक बार इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा आपका सोशल वर्क आएगा गुवाहाटी का, ठीक है। बट उसके लिए मैं अलग से यहीं पर इंफॉर्मेशन लिख दे रही हूँ। सोशल वर्क अगेन द स्कूल ऑफ सोशल वर्क, ठीक है, द स्कूल ऑफ सोशल वर्क गुवाहाटी कैंपस, ये मुंबई कैंपस की बात थी, तो गुवाहाटी कैंपस के बारे में बात करेंगे। तो वहां पर आपको जो मिलेगा वो रहेगा 160 से 190 के बीच में, 160 से 190 के बीच में आपका कट ऑफ जो है वो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कम जाता है गुवाहाटी कैंपस का, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपका जो सीट सिलेक्शन है, जो क्राइटेरिया है, उसको आप एक बार ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया है, एवरीवन इज क्लियर, ठीक है। चलिए अब इसके आगे जाएंगे तो हमारे पास में नेक्स्ट जो आएगा उसमें पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस रहेगा। आई थिंक मैंने आपको ये भी बताया था अभी, लेकिन मैं साइड में ही आपको एक यहीं पर मेंशन कर दूंगी कि हैदराबाद कैंपस का है पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, ठीक है। हम इसको यहीं पर लिख देते हैं, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस जो रहेगा, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, ठीक है, ये हैदराबाद कैंपस के लिए है। सो इस कैंपस के अंदर में आपको नॉर्मली जो भी आपको कोर्सेज या सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, उसमें आपका आ जाएगा डुअल डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स, पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, इन सब के अंदर में आ जाएगा। तो इसके अंदर में आपको जो नॉर्मली कट ऑफ जाएगा दैट विल बी अराउंड आई कैन से 150 से लेके 210 के आसपास, ठीक है, अराउंड आई कैन से 150 से लेके 210 के आसपास इसका कट ऑफ जाता है,
ठीक है। तो आप लोग प्लीज अपने जो जो कोर्सेज है उसको एक बार अच्छे से देख लें, एलिजिबिलिटी क्या है, कट ऑफ क्या जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, आज मैंने आपको क्या क्या बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दिया, एडमिशन डेट बता दिया, आपको मैंने फीस बता दिया, आपको स्टेप्स बता दिया हाउ टू फिल आउट। इसको आराम से पढ़ना, ठीक है, आराम से इस वीडियो को देखना, जहां लग रहा है पॉज करके वापस से ब्रोशर को रेफर करके लिंक निकाल के वापस से चेकआउट करना, ठीक है। आई विल बी हियर एंड विद आई विल बी कमिंग विद मोर यूनिवर्सिटीज। आप लोग को जो जो यूनिवर्सिटीज में इंटरेस्ट है आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एंड आई विल गेट यू ऑल दोज यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।